गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ के चौथे पार्ट की ओर हम बढ़ते हैं। इकाई का अंक हमारा ख़त्म हो गया है। पीछे 2 वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। आइए आज बढ़ते हैं हम लोग शेषफल पर में। शेषफल कैसे निकाला जाता है, तो कुछ बेसिक बात करेंगे। सबसे पहले जैसे अगर 47 में 20 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे शेष 7 बचेगा शेषफल। और ये धनात्मक शेषफल है। नेगेटिव कितना बचेगा, 20 तियाँ 60। आगे चले जाएं एक बार तो 60 से 47 घटाएंगे तो 13। नेगेटिव शेषफल कितना बचा, 13। तो शेषफल 2 होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन मेनली हम लोग पॉजिटिव शेषफल की बात चर्चा करेंगे। ठीक है। और देखिएगा, अगर हमें नेगेटिव शेषफल निकालना ही होगा तो जो पॉजिटिव शेषफल आएगा उसमें से इसे घटा के हम निकालेंगे। तो 20 में से 7 का कितना आ गया, 13। और देखते हैं 68 डिवाइड बाई 19 भाग देंगे तो 19 × 76 ज़्यादा हो जा रहा है। 19 × 57 कितना बचा, 11 पॉजिटिव शेषफल। और 11 में से 11 में क्या जोड़ें कि 19 हो जाए, तो आप कहेंगे 8 और आगे नेगेटिव लगा देते हैं। ये हो गया आपका नेगेटिव शेषफल। याद रखिएगा, पॉजिटिव शेषफल और नेगेटिव शेषफल का योग हमेशा किसके बराबर होता है, जिससे भाग दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ भी देखिएगा 13 7 20, ये इसके बराबर है। और बात करते हैं, और बात किया जाए 70/9, यहाँ पे धनात्मक शेषफल क्या होगा, तो भाग दिए 7 9 63, बचा कितना, 7 7 बचा, ये धनात्मक शेषफल है। अगर हम आपसे कहें ऋणात्मक कितना बचेगा, तो 7 में क्या जोड़े 9 हो जाए, तो आप कहेंगे 2, आगे नेगेटिव लगा दीजिए। तो ये हो गया नेगेटिव शेषफल और धनात्मक शेषफल की चर्चा। कुछ बातें आपको सीखनी है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे बात किया जाए, कभी भी अगर 5 से भाग देना हो, 5 से अगर भाग देना हो किसी संख्या में, 5 से भाग दे करके अगर शेषफल निकालना हो, तो याद रखिएगा लास्ट अंक में 5 से भाग दिया जाए, लास्ट डिजिट में 5 से भाग दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। जैसे 1 7 8 6 4 3 2 डिवाइड बाई 5, शेषफल कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में क्या है, 2 है, 2 में 5 से भाग दिए, शेष कितना आ गया, 2। ये इसका क्या हो गया, आंसर। और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे 5 5 5 6 डिवाइड बाई 5, शेष कितना बचेगा, तो कुछ नहीं करना, आखिरी वाले में 5 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 5 के नम 5, शेष कितना बचा, 1। ये हो गया 5 से शेषफल। इसका यूज हम आगे करेंगे, इसलिए हम पहले बेसिक बढ़ा रहे हैं। बेस मजबूत कीजिए, फिर हम आगे अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर कभी भी 10 से देना हो, 10 से देना हो तो याद रखिएगा, शेषफल निकालना हो तो लास्ट 2 अंक में, लास्ट 2 डिजिट में भाग दिया जाता है, लास्ट 2 डिजिट में भाग दिया जाता है। सॉरी, 10 से नहीं, अगर आपसे बात किया जाए 25 से, सॉरी 5 के बाद 25 की चर्चा करेंगे, 25 से देना हो, इसका यूज हम आगे करेंगे। जैसे अगर आपसे बात किया जाए 6 2 4 3 7 डिवाइड बाई 25, शेष कितना बचेगा, तो कुछ नहीं करना, लास्ट के 2 अंक में 25 से भाग दीजिए, 25 से कलम 25, शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 12। ये हो गया आपका आंसर। शेषफल कितना हो गया, 12। तो ये हो गया 5 से, और हमने 25 से सीख लिया। ये लगे हाथ 10 से और 100 से भी सीख लेते हैं। तो अगर आपसे कह दे कि बताइए 10 से भाग देने तो क्या होगा, शेषफल कैसे निकालेंगे, लास्ट डिजिट में, केवल लास्ट डिजिट में, और 100 से लास्ट 2 डिजिट में भाग देना है। ये बात याद रखिए, जैसे 5 और 25 का है, वैसे 10 और 100 का है लास्ट 2 डिजिट में।
ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे कह दिया जाए 1 7 8 6 डिवाइड बाई 10 शेष कितना बचेगा, तो लास्ट के 6 जीरो में भाग दीजिए अंक में, तो शेष कितना 6। अगर आप 1786 में अगर आपको 10 से भाग देना हो, 100 से भाग देना हो, तो आखिरी में भाग दीजिए, आखिरी वाले 2 अंक में, तो 86 में भाग देंगे तो 100 सिर्फ 86 ही बचेगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो हमने 5 से सीखा, 25 से सीखा, 10 से सीखा, 100 से सीखा। 5 से आखिरी में भाग देना है, 25 से आखिरी के 2 में, 10 से आखिरी में भाग देना है, 100 से आखिरी 2 अंक में भाग देना है, याद रखना है। ऐसे 2 और 4 से सीख लेते हैं अगर कभी भाग दिया जाए। 2 से क्या होगा, आखिरी 2 में 2 से करना हो तो क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में 2 से लास्ट डिजिट में दिया जाएगा। और 4 से क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट में देना रहेगा। ये आप याद रखिए। जैसे अगर आपसे बात किया जाए 7443 डिवाइड बाई 2, तो कुछ नहीं, लास्ट के डिजिट में भाग दीजिए, शेष कितना बचेगा 1। अगर आपको इसी में भाग देना है चीज़ से 4 7 4 4 3 डिवाइड बाई कितना आपका 4, तो लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दीजिए। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 का भाग 13 में जाएगा, तो 4 एक नाम 4, नहीं कुछ होगा तो यहाँ जो उतरेगा 3, तो 3 शेष बचेगा। ये याद रखना है आपको। तो हमने आपको यह भी सिखाया। अब बात करेंगे 3 से और 9 से। 3 से और 9 से एकदम आसान सा कंसेप्ट है। अगर कभी 3 से और 9 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है, तो सभी अंकों का सम निकालेंगे, सभी अंकों का जोड़ कर देंगे और जो आएगा वही शेषफल बचेगा। ठीक है। जैसे आप बात करें 4 7 8 डिवाइड बाई 3, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ नहीं, 7 4 11 और 8 कितना होता है 19। ठीक है, 7 4 11 और 8 19। 19 को दोबारा जोड़िए, 9 1 10, 10 डिवाइड बाई 3, 10 डिवाइड बाई 3, दोबारा इसे जोड़िए, तो 10 1 और 0 1 होगा, 1 शेष बचेगा। ये आपको याद रखना है। जैसे और चर्चा कर लिया जाए आपसे, और बात किया जाए 5 5 3 2 6 डिवाइड बाई 3, शेष कितना बचेगा, तो कुछ नहीं करना, 5 5 10, 3 13, 14 15 और 6 21, 2 1 3 21 बटे 3, दोबारा जोड़ेंगे 3, शेष कितना आ जाएगा, 3 आया और 3 का 3 से भाग देंगे, कट जाएगा, शेष कितना आएगा 0। ये बात समझ में आई। तो आइए आगे और बात कर। सेम तरीका 9 का भी है। जैसे 94 51 डिवाइड बाई 9, तो कुछ नहीं करना, जोड़ लीजिए, 9 4 13 13, कुछ नहीं, आप ऐसे काटिए, 9 9 से कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, शेष कितना बचा 1। ये आंसर है। 3 का भी इसमें लगा सकते, जैसे 5 5 3 2 6, कितना शेष बचेगा, कुछ नहीं, 5 5 10 और 2 12, कट गया 3 से, 3 3 से कटेगा, 6 कटेगा, कुछ बचा क्या, नहीं, शेष कितना आ गया 0। ये नियम अच्छा है, आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। और देखिएगा, जैसे अगर आपसे बात करें शेष कितना बचेगा, आपसे पूछे 7 8 6 4 3 2, अगर आपसे पूछे 3 से भाग देने पे शेष कितना बचेगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी, 7 8 6 4 3 2, तो 3 3 से कटता है, 4 और 2 6 कटेगा, 6 3 से भी कटेगा, 8 और 7 15 कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा 0। और देखिएगा 7 5 4 3 1 1 1 डिवाइड बाई 3, शेष कितना बचेगा, तो 3 बार 3 जोड़ेंगे, कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 7 बचा, अब 3 का भाग 7 में देंगे, शेष कितना बचेगा 1। ये इसका हो गया आंसर। बात समझ में आया। सेम तरीका 9 के भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 1 8 7 2 9 डिवाइड बाई 9, क्या होगा, 9 9 से कटेगा, 7 2 9 कटेगा, 8 1 9 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, तो शेष कितना बचा 7। भाग दे के देखिएगा, यही आएगा। अंकों का जोड़ या अंक जहाँ 9 बने 18 बने उनको काट दो,
ये इसके आंसर हो जाएंगे। आइए और आगे चर्चा किया जाए। देखिए, जैसे 61 प्लस 62 डिवाइड बाई 15, शेष कितना बचेगा। आप इन दोनों को जोड़ के भी भाग देख सकते हैं, नहीं तो 15 का भाग 60 में दीजिए, शेष कितना बचेगा। 61 में दीजिए, शेष कितना बचा 1, 15 चौके 60, यहाँ 15 चौके 60, शेष कितना बचा 2, बीच में प्लस है तो 2 1 कितना आ गया 3, अब 3 का भाग 15 में नहीं जाएगा तो शेष कितना आ गया 3। ऐसा कर सकते। और देखिएगा, जैसे 1718, 1719, 1720, 1721, शेष भाग देना आपको 17 से, शेष कितना बचेगा। कुछ नहीं, 17 के बाद कट जाएगा तो 17 1 17 18 में देंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 19 में देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ तो 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, बीच में प्लस है 4 3 7 2 9 1 10, 10 डिवाइड बाई 17 तो शेष कितना बचा 10। ये इसके आंसर हो गए। नहीं समझ में आया। 17 का भाग एक बार इसमें देखिएगा, 17 का नाम 17 कट जाएगा, 0 उतरेगा, 1 उतरेगा, 8 उतरेगा, तो 18 में दोबारा 17 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1, ऐसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर, तो शेष कितना आ गया टोटल 10। ये नहीं कि सबको पहले जोड़ दें फिर भाग दें तो फिर लंबा प्रोसेस है, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। ये तो जोड़ की कहानी हो गई। अगर आपको घटाने की कहानी बताया, जैसे 62 माइनस 61 डिवाइड बाई 15, शेष कितना बचेगा, तो 15 चौके 60, शेष कितना बचा 2, 15 चौके 60, शेष कितना बचा 1, बीच में माइनस है 2 में से 1 गया, 1 डिवाइड बाई 15 भाग नहीं जाएगा तो शेष कितना आ गया 1। ये इसके क्या हो गया आंसर। और बात करते हैं, जैसे 76 डिवाइड बाई आपका आ जाए 70 डिवाइड बाई ये आ गया इतना, तो 15 का भाग 76 में देंगे तो 15 पचे 75, शेष कितना बचा 1, और 15 यहाँ भाग देंगे तो 15 चौके 60, शेष कितना बचा 10, 1 में से -10 घटाएंगे तो -9 बचा, शेष 15 से भाग देंगे। आप जानते हैं शेष नेगेटिव जल्दी होता नहीं है, होता ही नहीं है तो बात ही क्या है। हम नेगेटिव इसलिए बताए, उसका यूज हम आगे करेंगे। तो अगर नेगेटिव शेषफल आ जाए तो जिससे भाग देते हैं वही इसमें जोड़ दिया जाता है, तो 15 माइनस 9 कितना आ जाएगा 6। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आया। आप घटा के भी देखेंगे, 76 में से 70 गया तो 6 डिवाइड बाई 15, शेष कितना आ गया 6। बात क्लियर है। आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं, जैसे 63 गुणे के आ जाए 64। अब गुणे की बात हो गई तो 63 गुणे 64 डिवाइड बाई 31, यहाँ शेष कितना बचेगा 31 दूनी 62, शेष कितना बचा 1, 31 दूनी 62, शेष कितना बचा 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, 2 डिवाइड बाई 31, अब भाग नहीं जाएगा तो शेष कितना आ गया 2। ये इसका आंसर है। आइए और आप बात करते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन। ये नहीं कि मतलब ये पूरा पहले गुणा करें फिर लगाएं फिर लंबा प्रोसेस होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आइए और बात करते हैं, जैसे 98 गुणे 101 गुणे 103, सॉरी दिख नहीं रहा, हाँ, 98 गुणे 101 गुणे 103 गुणे 105 डिवाइड बाई 99, शेष कितना बचेगा। तो कुछ नहीं करना, 99 बाद 98 में देंगे तो -1 शेष बचेगा। बात समझ, 98 पॉजिटिव बचेगा, -1 नेगेटिव में बचेगा। अब इस 99 का भाग 101 में दिया जाए, ठीक, 99 का भाग 101 में दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो आप कहेंगे भाई साहब 2 प्लस में बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस में, यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 3 7 2 9 9। अब जोड़ नहीं है, सॉरी जोड़ नहीं है, पॉजिटिव आया है, 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24 का गुणा -1 में तो -24 आया, -24 डिवाइड बाई 99, शेषफल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो जिससे भाग दे रहे हो जोड़ देंगे, 99 -24 कर देंगे तो शेषफल कितना आ गया 75। ये इसका क्या हो गया आंसर। कुछ बातें और आपको बतानी है, जैसे अगर आपसे बात करें 22 डिवाइड बाई 8, शेष कितना बचेगा, 8 दूनी 16 और शेष कितना आया 6।
कुछ लोग होशियार होते हैं, कहेंगे नहीं हम काट देते हैं इसे, तो 22 डिवाइड बाई 8 को काट देंगे तो 11/4, तो 4 दूनी 8, शेष कितना बचा 3। ये गलत है, क्योंकि आपको ये चीज़ दिया था, ये चीज़ नहीं दिया था। यहाँ जे करके अगर ये शेषफल निकाले तो आप गलत है, ये दिया तो शेषफल ये होना चाहिए, आप काट के करके भाग दे तो ये गलत है। तो इसलिए जब कभी ऐसा कर दिया, आप काट दिए, तो जिससे आपने काटा है, जैसे 2 से काटे तो 11/4 आया है, तो जिससे आपने काटा है उसका बाद में क्या होगा, गुणा, जिससे भाग दिए उसका बाद में गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ बातें और करते हैं, कुछ प्रमेय की बात करते हैं, जहाँ अब हम थोड़ा अच्छे लेवल की ओर बढ़ेंगे। एक प्रमेय होता है बाइनोमियल प्रमेय, इसी की चर्चा करेंगे। प्रमेय लोग इसे डायरेक्ट क्वेश्चन लगवा देते हैं, लेकिन नहीं, आप पहले बेस समझिए। जैसे बात करें, बाइनोमियल क्या कहता है, x प्लस ए टू द पावर n बराबर होता है x की पावर n प्लस n c1 x n माइनस 1 प्लस, देखो अभी a1 छूट रहा है, ठीक। उसके बाद n c2 x n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n c n माइनस 1 और x1 ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस n c n ए टू द पावर x पे पावर 0 ए टू द पावर n। ये होती है बाइनोमियल प्रमेय। अगर हम आपसे थोड़ा इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं सही से, तो x पे पावर n प्लस n c1 x टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर n प्लस डॉट 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 एक पर हटा दिए हैं। देखिएगा n c n माइनस 1 x1 ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस n c n की वैल्यू 1 होती है, x पर 0 की वैल्यू 1 होती है, ए टू द पावर n हो गई। अगर आपको कह दे कि नहीं साहब भाग देना है, किससे, x से भाग देना है, तो दोनों साइड में x से भाग देंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ पर भी x है, इस पद में भी, इस पद में भी x है, यहाँ पर भी x होगा और इस पद में भी x है, केवल x यहाँ नहीं है, इन सभी जगह पे x है, तो कट के शेष 0 बचेगा, प्लस a बचेगा एक्स्ट्रा। तो अगर कभी x प्लस ए टू द पावर n डिवाइड बाई x पे पावर a हो, तो याद रखिएगा कुछ नहीं, सीधे ए टू द पावर n डिवाइड बाई x कर देते हैं, ठीक है। जो ये घात होगी, अगर ये इतने में भाग दिया जाएगा, ये x प्लस ए टू द पावर n डिवाइड बाई x पे भाग देना है, और x यहाँ भी x यहाँ भी, तो कुछ नहीं करना, जो अचर है यही सीधे यहाँ लिख करके ये भाग दे देते हैं। ये आपको याद रखनी है, यही बाइनोमियल है, लोग इसे डायरेक्ट बढ़ा देते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे अगर आपसे कह दे 25 पे पावर 25 डिवाइड बाई 24, शेषफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन अच्छा चलेगा, शेषफल ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हमने कहा कि इस 25 को इसके पक्ष में लेके चलो, तो आप कहोगे 24 प्लस 1 25 को लिख सकते हैं डिवाइड बाई कितना 24। बाइनोमियल से कंपेयर करो, x 24 24 1 है, तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, और ऊपर जो घात है डिवाइड बाई 24, 1 पे पावर 25 कितना होता है बताइएगा, 1 होता है, 1 का भाग 24 में नहीं जाएगा, तो शेष कितना आ गया 1। बताइए कौन सी दिक्कत थी इसमें। आइए और आगे चर्चा करते हैं, और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। क्या ये समझ में आया? आइए और चर्चा करते हैं। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। जैसे बात करें 13 पे पावर, दिख नहीं रहा, सॉरी, देखिए ठीक है, 13 पे पावर 143 डिवाइड बाई 14, शेषफल आपको बताना है। कुछ नहीं करना, आपको हमने कहा कि इसको इसके रूप में ले जाओ, 13 को इसके रूप में ले आओ, तो 14 माइनस 1 बोलिए 13 होता है, 143 डिवाइड बाई कितना 14, 14 से 14 खत्म, माइनस 1 बचा है, पावर 143 लिखेंगे डिवाइड बाई 14। अब बताइए माइनस 1 पे पावर 143 कितना है, तो माइनस पे 1 पे पावर 143 अगर है, माइनस 1 पे पावर अगर विषम होता है तो वैल्यू हमेशा माइनस होगी,
माइनस 1 पे पावर अगर सम है तो वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। तो ये माइनस भी सम है तो -1 आ गया डिवाइड बाई 14। शेषफल -1 लिखते नहीं है, जिससे भाग देते वो जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 13। ये इसका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत बताइएगा। ये आपको समझाने में इतना वक्त लग रहा है, नहीं तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। आइए कर लेते हैं 2 सेकंड में भी। 18 पे पावर 205 डिवाइड बाई कितना, 17। तो क्या लिख सकते हैं, 17 + 1 डिवाइड बाई 205 पे पावर 17 खत्म, तो वैल्यू कितनी, 1। ये आंसर हो गया। और बात करते हैं 19 पे पावर 35 डिवाइड बाई 18, इसका मान कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना, देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 18 + 1 पे पावर 35, तो वैल्यू कितनी, 1 आंसर आ जाएगी। बताइए कितना वक्त लगेगा। तो पहले बाइनोमियल समझना पड़ेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं आते, तो बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए और बात करते हैं। जैसे 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3, 8 पे पावर 4 डिवाइड बाई 7 शेषफल ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसे हम 7 + 1 पे पावर 1 2 लिख सकते हैं। इसे भी 7 + 1 लिख सकते हैं, इसे भी 7 + 1 लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर है, 1 प्लस में सब जगह है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 डिवाइड बाई 7, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3। बताइए कितना वक्त लगा। तो ये बाइनोमियल का कमाल है। अगर बाइनोमियल अच्छे से समझ में आया, बाइनोमियल क्या कर रहा है, आगे हम पढ़ेंगे बाइनोमियल पर में आगे पढ़ेंगे यूरल पढ़ेंगे। तो वो यूरल क्या करेगा, बाइनोमियल क्या करेगा, दोनों में अंतर समझना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो बाइनोमियल है ये इस चीज़ को, जो बेस है उसे छोटा बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिएगा, घात को कुछ नहीं कर रहा, जो बेस है उसी को छोटा बनाने का काम कर रहा है। ये होता है बाइनोमियल प्रमेय। आइए और कुछ क्वेश्चन करते हैं बाइनोमियल प्रमेय पे। क्वेश्चन 13 पे पावर 143 + 143 डिवाइड बाई 14 शेष पूछ रहा है। कुछ नहीं है भाई, देखिएगा। तो हमने इसे क्या लिख सकते हैं, 14 - 1 पे पावर लिख देते एक बार। 14 - 1 पे पावर 143 डिवाइड बाई 113, ये नीचे है डिवाइड बाई 14। यहाँ पहले इसमें भाग देते हैं, शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे -1। और यहाँ कितना बचेगा, 14 के भाग देंगे तो +3 डिवाइड बाई कितना, 14। +2/14 आया, शेष कितना बचा, 2। ये इसके आंसर है। बताइए कहाँ पे गड़बड़ थी, कहाँ दिक्कत हो रही है आप लोग को। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो बताइए कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन किया जाए बाइनोमियल प्रमेय से थोड़ा सा दूर, जो पीछे अभी बेसिक पढ़ के हम लोग निकले थे उन पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे अगर आपसे बात किया जाए 1001, 1002, 1003, 1005 डिवाइड बाई 999, शेष कितना बचेगा। घबराने की बात 1% की नहीं है। 999 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, 2। यहाँ कितना बचेगा, 3। यहाँ कितना बचेगा, 4। और यहाँ कितना बचेगा, 6। तो सब गुणे में प्लस में आए, तो 6 चौक 24, 24 तियाँ 72, दूनी कितना होता है, तो 144 डिवाइड बाई 999, भाग नहीं जाए, गुणा भागा भाई आप चेक करते रहिएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर, 144 इसका क्या हो गया आंसर। तो बताइए क्या आपके कहीं प्रॉब्लम आई। तो शेषफल प्रमेय के बेसिक पार्ट आज का ये पहला पार्ट है। शेषफल प्रमेय का ये बेसिक पहला पार्ट है। आगे हम कल और अच्छे क्वेश्चन करेंगे और प्रमेय की चर्चा करेंगे। तब तक आपको एक शायरी सुना देते हैं। जिस दिल में बसा था नाम तेरा, हमने वो तोड़ दिया, न होने दिया तुझे बदनाम, बस तेरा नाम लेना छोड़ दिया। इसी शायरी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।